डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल रनिंग वेव्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जिस तरह से चैनल को देख रहे हैं और पॉइंट्स को समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज असल में जो मैं मुखातिब हूँ वो मैं अपने स्टूडेंट्स से मुखातिब हूँ जो कि क्लास 1 से लेके क्लास 14 तक, आई मीन ग्रेजुएशन तक जो बच्चे हैं हमारे, मैं उन बच्चों से मुखातिब हूँ आज उन बच्चों को थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा कि जो हम स्कूल में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जब मैं भी छोटा था, जब मैं भी मैट्रिक में था या एफएससी में थे या इवन के ग्रेजुएशन तक, हमें समझ नहीं आती थी कि हम मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, हम फिज़िक्स क्यों पढ़ रहे हैं, मुताला पाकिस्तान क्यों ज़रूरी है, उर्दू इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, बायोलॉजी क्यों ज़रूरी है। मगर आहिस्ता आहिस्ता जब एक आप प्रैक्टिकल फील्ड में दाखिल होते हैं, उसके बाद आप एक डाइवर्सिफाइड जब एक्सपीरियंस लेते हैं मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ काम करने का, तो आपको समझ आती है कि जो आपके स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं 1 से लेकर 10 तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं और आगे जो ग्रेजुएशन तक, वो किस तरह हमारी बुनियाद बनाते हैं। मैं आज अपने बच्चों को, अपने यंग स्टूडेंट्स को मैं मुखातिब हूँ, तो मैं चाहूँगा कि वो ज़रा मेरी बात को गौर से सुनें। मैं आपको पहले आपका सब्जेक्ट बताऊँगा कि आप सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है मैट्रिक में या एफए में या एफएससी में, और आगे जब प्रैक्टिकल लाइफ में अब मेरा जितना एक्सपीरियंस है बैंकिंग में, मुझे क्यों उस सब्जेक्ट ने मदद दिया और कैसे मुझे उस सब्जेक्ट से मदद हासिल हुई। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंग्लिश और उर्दू की। ये हमें पढ़ाए जाते हैं मैट्रिक तक, एफएससी तक। ये सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद आपकी एक बुनियाद बनती है कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होते हैं, अब जैसे कि मैं बैंकिंग में हूँ, बाकी लोग हैं, बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं, आपकी एक बुनियाद बनती है कि आपको समझ आती है कि आपने पॉलिसीज़ कैसे लिखनी है, आपने कोलैबोरेशन कैसे करना है, आपने डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, अपनी ट्रेनिंग का कंटेंट किस तरह बनाना है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी टीम बिल्डिंग, आपकी लर्निंग का प्रोसेस सारे का सारा बेस करता है आपकी इंग्लिश और उर्दू की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। आपका इंग्लिश और उर्दू इस लेवल पे 1 to 10 या 14 तक आपको बहुत मदद देता है आपकी फाउंडेशन बनाने के लिए। बहुत ज़रूरी है कि आपको आगे जाके आप किसी भी फील्ड में हो, आपको डेफिनेटली अपने एसओपीज़, अपने मैनुअल्स लिखने पड़ेंगे, अपनी पॉलिसीज़ डिज़ाइन करनी पड़ेंगी, अपना ट्रेनिंग बनाना पड़ेगा, तो उसमें आपकी ये हेल्प हो जाती है। उसके बाद मैथमेटिक्स के सवाल होते हैं, हमें बड़ा गुस्सा भी आता है, मुझे भी बड़ा गुस्सा आता था, बड़े इवन के मार भी बड़ी पड़ी मैथ्स के ऊपर। मगर ये है कि मैथ्स जो है, आप जब प्रैक्टिकल फील्ड में, आज मुझे एहसास होता है कि जितना भी मेरे इर्द गिर्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, आपका स्पेस के प्रोग्राम्स हैं, आपका इवन के बैंकिंग में जो कोर बैंकिंग सिस्टम की एप्लीकेशन है, उसकी पैरामीटराइजेशन है, आप किस तरह से अपनी रिपोर्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, अपनी बैलेंस शीट्स को बनाते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मैथमेटिक्स को सही पढ़ेंगे और आप उसमें दिलचस्पी लेंगे, दिलचस्पी लेने के बाद आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, आगे आप जिस फील्ड में भी जाएंगे, आपको मैथमेटिक्स की जो बुनियाद है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको जदीद जो इज़ मॉडर्न साइंस है, वो टोटल बेस करती है मैथमेटिक्स के ऊपर, तो ये आपको ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। फिर आ जाती है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेरा ख्याल है सारी सब्जेक्ट्स को बेस करता है। इस वक्त हमने बड़ा नाम सुना होगा, आप लोग भी सुनते होंगे, इंशाल्लाह मैं अपना एक मॉड्यूल भी करूंगा ब्लॉकचेन के ऊपर। आपकी जो ब्लॉकचेन है वो टोटली फ़िज़िक्स के ऊपर बेस करती है, आपकी रोबोटिक्स जो है वो फ़िज़िक्स के ऊपर बेस करते हैं, आपका जो स्पेस का प्रोग्राम है वो सारा फ़िज़िक्स के ऊपर बेस करता है, आपकी जितनी भी ज्योग्राफी है वो सारी फ़िज़िक्स के ऊपर बेस करती है। तो फिज़िक्स को पढ़ना, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ना, ये एक बहुत बुनियादी चीज़ है, इसको समझ के पढ़ना बहुत बुनियादी चीज़ है। ये आगे प्रैक्टिकल लाइफ में आपको वो बेस प्रोवाइड करेगा कि जिसमें आप अपने कैरियर को काफ़ी बूस्ट कर सकेंगे। उसके बाद है केमिस्ट्री हमें सिखाती है। केमिस्ट्री भी मेरा एक सब्जेक्ट था जो मुझे थोड़ा कम समझ आता था, मगर आज मुझे समझ आती है कि केमिस्ट्री हमें किस तरह से बॉन्डिंग करना सिखाती है।
चाहे वो इमोशनल इंटेलिजेंस हो या वो चाहे आपका फिज़िकली आप कोई नई ईजाद करना चाह रहे हैं। आप देखें मार्केट में कितनी नई नई चीज़ें आती हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, वो सारे उनके पीछे केमिस्ट्री काम कर रही होती है, उनके पीछे ये सारी लैब टेस्ट काम कर रहे होते हैं। तो फिज़िक्स को समझना और उसको समझ के जब आप पढ़ेंगे, ये जहन में रखें कि आगे मैं जिस प्रैक्टिकल फील्ड में जाऊँगा ये मुझे वहाँ पे हेल्प करेगी। जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में एंटर होते हैं तो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, साइंस वगैरह की शक्ल बदल जाती है, वो उस तरह नहीं रहते जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मगर यहाँ पे आज पढ़ना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं बात करूँगा, केमिस्ट्री की बात हो गई, उसके बाद मैं बात करूँगा बायोलॉजी की। बायोलॉजी डेफिनेटली जो है आपका जितने भी मेडिसिन आप इस वक्त हैं, जितने भी आपकी फार्मेसी के काम हैं, जितने भी आपके लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, वो सारे के सारे बायोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और आप जो है बायोलॉजी को पढ़ेंगे समझ के, तो आपको आने वाली आपकी फील्ड में वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आखिर में जो है इस्लामियात आप देखें, इस्लामियात हमें एक तो दीन का बताती है कि हमारा जो मज़हब है वो हमारा मज़हब क्या हमें कहता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी। स्टीफन कुवे की किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। उसमें जो उसकी 7th हैबिट है जिसमें आप अपने आप को मुनज़्ज़म करते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आते हैं, उसमें सबसे एक पॉइंट ये भी है कि आपका स्पिरिचुअली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हमें जो इस्लामियात है वो एक तो हमारी दुनिया को ठीक करती है और सबसे बुनियादी बात है कि हमारे मज़हब को, हमारी आखिरत को संवारती है। तो ये भी समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आखिर में पाक स्टडीज़ भी बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हम किस ओरिजिन से हैं, हम जो है हमारा ओरिजिन क्या है, हमारे एंसेस्टर्स ने कैसे काम किया, उन्होंने क्या क्या इजादात की, हमारे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, क्या क्या हमें मुश्किलात आई और आगे हम कैसे इसको लेके जाएंगे। अब आप ये देखें कि दुनिया भर में आप हमारे हमसाया मुल्क को देख लें, वो चाँद को 2 दफ़ा लैंड कर चुके हैं या 3 दफ़ा शायद लैंड कर चुके हैं। तो मेरा भी ख्वाब है कि हम पाकिस्तान क्यों हम नहीं जा सकते चाँद पे। बिल्कुल हम जा सकते हैं, हमारे पास टैलेंट मौजूद है, हमारे पास वो इदारे मौजूद हैं, हमारे पास वो उस्ताद मौजूद है जो कि हमें गाइड कर सकते हैं, हम खुद कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो है हम पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं आगे होगा। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। मैं अपने बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप उनको गौर से देखें तो आगे प्रैक्टिकल लाइफ में ये आपके बहुत सारी बुनियाद ही प्रैक्टिकल लाइफ पे है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो, चाहे वो आप कहीं पे भी काम कर रहे हों। अगर आपने बुनियादी तौर पे ये सब्जेक्ट समझ के पढ़े हैं तो आप एक अच्छी पॉलिसी लिख सकेंगे, आप एक अच्छा सिस्टम बना सकेंगे, अपने इदारे को फ़ायदा दे सकेंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे, एक मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा सितारा बनेंगे। तो मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों से जो क्लास 1 से लेकर क्लास 14 तक के हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने सब्जेक्ट को दिल लगा के और ये समझ के पढ़ें कि ये आगे जब आप बड़े होंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप किस तरह से अपने काम के अंदर क्वालिटी लेके आएंगे और अपने मुल्क को आगे लेके चलेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह अगला मेरा जो टॉपिक हो वो ब्लॉकचेन के ऊपर हो। बड़ा इजीली मैं अपने बच्चों को बताऊँगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आजकल दुनिया में जो प्रिवेल कर रही है वो क्या चीज़ है और कैसे हम उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।